लोग साइड में ट्विस्टिंग कर रहे थे। त्रिकोण आसन आप कर लीजिए एक बार। पहले राइट से हाथ ऊपर उठाएंगे, ऊपर कान से लगाइए और श्वास को बाहर निकालते ब्रीथ आउट करते हुए साइड में बेंड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए वापस। और अभी हम लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट हाथ ऊपर उठाइए सर, इन द बुक इट्स फिर ऊपर ले आएंगे कटी और वक्रासन साइड में जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए वापस। और इसके बाद आपके जो सिलेबस में है वो है वक्रासन। तो देखिए वक्रासन, वक्रासन कैसे करना है। ये सेटिंग पोस्टर है, बैठ के आप कर सकते हैं इसको। और ये वक्रासन जो आपके पेन क्रियाज के बहुत ही बेनिफिट होता है। देखिए आप सबके पास में मेल के माध्यम से सर जो डिपार्टमेंट है आपके पास में बिल्कुल पहुंच गए होंगे। आसन कैसे करना है, कैसे जाना है, कैसे वापस आना है, ये आपका सिस्टम। और प्रयास करें कि आपके बुक में सब चीज लिखे हुए हैं, इसका बेनिफिट उसको जरूर पढ़ना है आपको। कुछ सावधानियां हैं, इसको याद रखना है आपको कि किस रोगी को आसन ये करना है, कौन से रोगी ये आसन नहीं कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम करते हैं वक्रासन। देखिए वक्रासन के लिए आपको क्या करना है, आपको बैठ जाना है। इसके बैठने के तरीके देखिए, जैसे आप दोनों पैर मिले हुए हैं, हाथ दोनों सामने करेंगे और एक पैर आगे करके और घुटने नीचे लगाइए और फिर दोनों घुटने नीचे लाके और फिर बैठ जाएंगे। देखिए इस तरह। अशोक जी और अब कैमरा थोड़ा आपको करना है वक्रासन। तो पहले हम लोग राइट लेग से करते हैं। अशोक जी मैं आपको लेफ्ट से करके दिखा रहा हूँ जिससे मैं आप मुझे देख पाएंगे अच्छे से। आपको राइट से करना है। तो आपके पैरों को इस तरह से बैंड करना है, घुटने के पास, घुटने के पास रखना। जो आपके ये गैप है ये नी के पास रखने। जैसे मैंने लेफ्ट लेग बैंड किए हैं, लेफ्ट लेग बैंड किए तो लेफ्ट हैंड आपके अभी उनसे पीछे जब जाएंगे। कांटेक्ट होता है मैं उनको बोलती हूँ। लेफ्ट हैंड आप राइट बैंड किए तो राइट हैंड पीछे जाएंगे आपके। और श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए हाथ आपके ऊपर जाएंगे और साइड से आपको ये देखिए, आप अपने हैंड से अपने पंजों को पकड़ लीजिए और साइड में और ट्विस्ट करेंगे। देखिए अशोक जी आपके ये जो शोल्डर है ये आपके बिल्कुल सुन नहीं पा रहे, स्ट्रेट हो जाना है, बिल्कुल सीधे हो जाना चाहिए। देखिए खींचे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सामने पहले नेक को सामने लेके आना है और फिर हाथ को वापस लेके आना है और पैर को सीधे कर देंगे। उसके बाद फिर आप राइट लेग से कीजिए। जो लेग आप बैंड किए हैं, राइट बैंड किए हैं तो राइट हैंड आपके पीछे जाएंगे और लेफ्ट बैंड किए हैं तो लेफ्ट आपके पीछे जाएंगे। और आपको साइड से इस तरह से ट्विस्ट करना है। इफ यू हैव अ कांटेक्ट नंबर तो प्लीज। और होल्ड करना है आपको, कम से कम 15 सेकंड आपको होल्ड करना है आसनों में। बट इस वक्त तो इन आसनों को करने से आपके पेन क्रियाज, आपके स्पाइन और आपके किडनी ये तीनों आपके प्रभावित होते हैं। डायबिटीज वालों के लिए आसन बहुत ही अच्छा है, कहिए इन्हें कॉल करें। याद रखें। परंतु किसी को बहुत ज्यादा स्लिप डिस्क है तो उसको बहुत ही आराम से आपको कराना है आसन को। अशोक सर हमें सुन पा रहे हैं हम लोगों को? अशोक जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो? नहीं। तो ये थे आपके वक्रासन। नहीं सुन पा रहे हैं, और फोन कराइए। सिटिंग आसन में नंबर तो आपके हैं दंडासन और सुखासन। अगर फोन कर सकते हैं तो प्लीज फोन कर लीजिए, अदरवाइज प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। तो दंडासन चलने दीजिए, समझ में आ रहा है। मैं आप लोग कर लिए होंगे मुझे लग रहा है। वक्रासन आप लोग
चल तो रहा है सर, आता ही है। हाँ, अब वो तो बैठ यहाँ रहे पे हैं, सर से डिस्टर्ब बात ना हो करें जाएगी। अगर उनको अशोक सर, अशोक जी, अशोक सर, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है ना? सर, सर आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, जो अभी आपने अशोक जी, कराया है, अशोक तो जी, आपका अशोक जी कैमरा सुनिए। जो जी, आप जो आसन करवा रहे हैं सिटिंग पोस्चर्स, उसके लिए आपका योगा मैट दिखना बहुत जरूरी है। आपने अभी जो वक्रासन करवाया वो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए, आप क्योंकि उस वक्त सुन नहीं पा रहे थे। तो आप एक बार प्लीज अपना कैमरा फोन एडजस्ट कीजिए सो दैट सभी स्टूडेंट्स देख पाए। ऐसा एडजस्ट कीजिए कि आपका योगा मैट जो है वो पूरा दिखे, अगर सिटिंग पोस्चर्स आप करा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। अभी हम करते हैं। हाँ, लाइट आ गई। क्या क्या हम लाइट आ गई तो हम कंप्यूटर में आ जाए? हाँ जी, प्लीज है, आप कंप्यूटर में शिफ्ट कर लीजिए। यस सर, आ आइए, जाइए। हाँ आ जाइए, आ जाइए। और उसको प्लीज आप ऐसे आपको एडजस्ट कीजिए कंफर्ट हो। कि योगा मैट और मतलब अच्छे से नजर हाँ, आए, हाँ, नहीं, मैं क्योंकि वेब सिटिंग कैमरा पोस्चर उसमें नहीं नजर रहे हैं। नहीं, मैं वेब कैमरा। अरे सिर्फ हाँ मैट ही हाँ नहीं सर, आप भी नजर आने। हाँ, मतलब आप भी। हेलो अशोक सर, एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ, बताइए। सर एक मतलब अगर आप जब आसन बता रहे तो नाम थोड़ा क्लियरली बता दीजिए सर, जिससे कि हम लोग बुक पे मार्क कर सके सर। एक्चुअली थोड़ा हाँ कंफ्यूजन हो रहा है सर, आप जो हाँ बता रहे हाँ थे और बुक पे नाम थोड़ा डिफरेंट लग रहा था सर। हाँ सर जो कर रहे थे और उसके हिसाब से वो अर्ध चक्र कटियासन। हाँ सर, नहीं एक्चुअली हम मैम, लोग नहीं सर, सर ने एकदम सही बताया था। अर्ध चक्रासन, जब उन्होंने हाथ अपने कमर पे रखा, वो वाला आसन था उसमें, जब वो पीछे मुड़ने वाला था, वो अर्ध फिर चक्रासन कौन था। आसन नहीं में नहीं, त्रिकोण आसन सर सर बोल त्रिकोण रहे थे। आसन में सर गलत हाँ हुआ था सर। सर त्रिकोण आसन बोल रहे थे और उसमें हाँ, वो अर्ध चक्र दूसरा चीज कटियासन कर था। दिए थे। हाँ 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 हाँ, वही और बुक सर के थोड़ा सा अकॉर्डिंगली। धीरे सर, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है सर। हाँ नहीं सर। तो वी आर टोटली मैच्योर्ड एंड वी नो कि व्हाट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एबल टू अंडरस्टैंड। देयर आर सम वर्बल मिस्टेक इज पॉसिबल। देखिए, बहुत सारे जगह आसन को अलग अलग तरीके से कराते हैं। आपको हम वो आसन बताएंगे जो आपके सिलेबस में, जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए बिल्कुल। अशोक सर, वो जो डायग्राम बना हुआ है बुक में वो डिफरेंट बना है सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं उसका क्लियर कर दूंगा। मैं इसलिए बुक ले योगासन का ऐप ढूंढ लीजिएगा। मैं इसलिए बुक लेकर बैठा हूँ कि आपका सारा कराऊंगा। राइट। योग के आसन के बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं। बंद करिए। सभी स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ कर लीजिए। योग के बहुत सारे वेरिएशंस हैं आसन के, तो लास्ट में जब आप डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे अशोक जी से, तब ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, हमारा कंप्यूटर चालू हो गया, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। देखिए, सेशन जब चल रहा हो, क्योंकि वो जब हमें प्रैक्टिस करा रहा है, उस टाइम में अगर हम बीच बीच में बोलेंगे तो वो तो हमको सुन नहीं पाएगा, लेकिन इन बिटवीन हम बाकी लोगों को जो उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा है उनको भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो मुझे आप सब लोगों को यही रिक्वेस्ट है, तो व्हाइल कंडक्टिंग द सेशंस, इवन इफ देयर मे बी सम डिसएग्रीमेंट, तो आप उनको बीच में आप इंटरप्ट मत करिए। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो क्या होगा कि बाकी लोग, क्योंकि आप अकेले स्टूडेंट नहीं है, वी हैव मोर देन 80 स्टूडेंट्स इन दिस सिस्टम, तो बाकी जो लोग उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्योंकि ये सेशंस रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और बात उन लोगों को मिलेगा जो
अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी इशू और बैंडविड्थ इशू जो बहुत गांव में रहते हैं, उनको ये सेशंस बाद में यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेगा। तो अभी अगर सेशंस हम बहुत ज्यादा स्मूथली कंडक्ट ना करें तो मतलब सेशंस का एक जो मजा होता है वो गायब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि अगर बीच में कुछ भी हो तो आप लोग इंटरप्ट मत करिए। जैसे उन्होंने बात पहले भी बताया है कि आखिर में सब कुछ आपका जो भी सवाल है उसको वो एड्रेस करेंगे। कुछ इश्यूज जो है जैसे कि उनको पूरा पोस्चर्स देख नहीं रहा था वो सब ठीक है, लेकिन वो आप सेशंस के बाद भी बता सकते हैं। सेशन जब चल रहा हो तो आप उनको प्लीज मत करिए। थोड़ा सा जो डायग्राम में और आसन में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए और सेशंस के बाद में इनका वो पूरी तरह से हम एड्रेस करेंगे। तो अशोक जी अगर हाँ जी अशोक जी बिल्कुल आवाज। हेलो सर, टोटली एग्री सर। सर एक चीज कर लीजिए, सीमा मैम है वो ही नोटिस करें कि क्या चीज अगर बोलना है तो प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए और सिर्फ वही बोलें, सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है अदरवाइज। आई एम टोटली एग्री विद यू। Thank you. Please don't disturb in between. All these queries will be addressed at the end of the sessions so that we can run these sessions very smoothly. अशोक जी प्लीज आप अपने सिस्टम पे आ जाइए। वक्रासन कर रहे थे अशोक, हाँ जी अशोक जी ठीक है। अशोक जी आपकी मैट नजर आ रही है बट थोड़ा सा कैमरा जब हम वक्रासन कर रहे ठीक है ठीक। तो आपके क्या है कि आपको एक वही समय लेग को बेंड करना है। जैसे हम राइट को करते हैं पर मैं लेफ्ट को कर रहा हूँ क्योंकि आप सामने देख पाएंगे। तो लेफ्ट को जब बेंड करेंगे तो लेफ्ट वाला जो ये पंजे ये आपके नी के पास होना चाहिए और लेफ्ट हाथ आपके पीछे होना चाहिए, बिल्कुल आपके स्पाइन के साथ। श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए और आपको साइड से और आपको ये आपके हाथ नीचे होंगे, परंतु जरूरी नहीं कि सभी के हाथ आपके नीचे आएंगे, किसी के हाथ यहाँ तक आएंगे। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, परंतु इसका जो फाइनल पोस्चर है वो ये है, हाथ आपके यहाँ आना है आपके पंजे के बराबर में और साइड में, और हाथ आपके पीछे और बिल्कुल ट्विस्ट करना आपको, और ये आपके कंधे बिल्कुल सीधे हो जाने चाहिए। वक्रासन अशोक जी आपका पीछे वाला हाथ कर सकते हैं, परंतु जो नए स्टूडेंट है जिनको करने में दिक्कत है तो वो श्वास को नॉर्मल रख सकते हैं। इसको कम से कम आप 20 सेकंड होल्ड करेंगे इस आसन को। आसन के लिए कहा जाता है स्थिर सुखम आसनम। आसन करते समय आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए, यानी आसनों को होल्ड करना है जिससे आपके मसल आपके ऑर्गन्स के ऊपर इसका प्रेशर पड़ेगा तो आपको बेनिफिट होगा। इसी तरह से आप दूसरी साइड से कर सकते हैं। देखिए तो ये था वक्रासन, आपको वक्रासन करना है। और इसके बाद है, आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? अशोक जी आपने अभी जो वक्रासन किया उसमें आपने हाथ जो पीछे की साइड रखा था वो नहीं नजर आ रहा था अशोक जी। सुखासन में आप सुन नहीं पा रहे हैं, सुखासन में इसलिए मैंने कहा था बैक के साथ साथ उनका पूरा पोस्चर जरूरी है। आराम से बैठ जाएं। अगेन हाफ थोड़ा सा कैमरे के सामने। और यदि इसमें देखिए एक साइड में लगा ले सुखासन, यानी आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। जैसे बहुत सारे लोग जिनके बटक में हिप के आसपास में ज्यादा मसल्स हो तो उनको बैठने में दिक्कत होते हैं, तो आपको बिल्कुल सुविधा पूर्वक बैठना है आराम से। और इस तरह से आप यदि दोनों पैर को इस तरह से लगा लेंगे तो ये आपके पद्मासन हो जाएंगे दोनों साइड। यदि आपको लगता है, परंतु जिनको नी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, यदि किसी को ऑपरेशन हुआ है, नी में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको पद्मासन नहीं लगाना चाहिए। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन सा आसन करना है, कितने देर करना है, और ये आपके ध्यान के लिए। और जब आप पद्मासन बैठेंगे तो स्पाइन अपने आप बिल्कुल आपकी सीधी हो जाएगी, बिल्कुल आपको स्ट्रेट होना है। ये पद्मासन है और अभी हम लोग किए थे उसका नाम था वक्रासन। आपके बुक में जो लिखे हुए हैं उसके हिसाब से अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो हम उसका बाद में क्वेश्चन ले लेंगे, फिर हम उसका समाधान करेंगे आपको। और देखिए अभी सबसे पहले में आपका है
सूर्य नमस्कार, ये तो मैं अभी आपको सूर्य नमस्कार भी आपको मैं बता देता हूँ, और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। देखिए सूर्य नमस्कार, मैं सूर्य नमस्कार आपको बता रहा हूँ। तो सूर्य नमस्कार के लिए देखिए स्थिति क्या है, आपको बिल्कुल पंजे आपके दोनों मिले हुए होंगे, और इसके साथ में यदि आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो और भी अच्छा है। तो सूर्य नमस्कार के दोनों पैरों को मिला लेंगे नीचे से, पैर मिला लेंगे दोनों, हाथ आपके बिल्कुल, आपके हाथ आपके चेस्ट के पास होगा, देखिए इस तरह से, और श्वास भरते हुए, पहले हम इसको कर्म से कर लेते हैं, फिर इसका मैं मंत्र बताऊंगा आपको। देखिए जो लोग देख रहे हैं लगभग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं 82, सभी लोग करने का प्रयास करें। जिनको स्पाइनल में प्रॉब्लम है, स्पाइनल कमर दर्द हो तो आगे नहीं झुकना है उसको, जिनको बीपी है वो आगे नहीं झुकेंगे, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या किसी को कोई क्रोनिक डिजीज है तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करें, इसका ध्यान रखें सभी लोग, क्योंकि आसन करते समय किसी को नुकसान ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना आपको। देखिए 1 2, श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए, दोनों हाथ आपके कान के साथ लगे होंगे। 3, बिल्कुल नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको 3 में आना है। 4, राइट लेग पीछे जाएंगे और आपको ऊपर देखना है। 5, ये देखिए पर्वतासन। 6, आपके घुटने और ये चेस्ट, साष्टांग प्रणाम, और ये आपके चीन लग जाएंगे। 7, कोबरा पोज। 8, पर्वतासन। 9, राइट लेग आगे लेके आएंगे, आपके दोनों हाथों के बीच में आएंगे, और ये अभी आप घुटने नी लगा रहे अभी। 10, 11, श्वास भरते हुए बिल्कुल ऊपर जाएंगे। 12। ये सूर्य नमस्कार पे एक बार मैं और बताता हूं आपको दूसरे साइड से। 1 2 3। जब नीचे आएंगे तो ध्यान रखेंगे दोनों हाथ आपके कान के साथ लगे होंगे, ये देखिए। और लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे। 5, ये आपके हिल को पीछे टच करना है। 6, नी और चेस्ट और चिन आपको टच करना है। 7, आपके पंजे फ्लैट में जाएंगे, आपके घुटने और हील आपके लगे हुए होंगे। 8, 9, लेफ्ट लेग आगे,
10, 11, 12। तो ये थे आपके सूर्य नमस्कार। ये थे आपके सूर्य नमस्कार। और इस सूर्य नमस्कार को आप 8 राउंड, 6 राउंड, 10 राउंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है, पर स्टार्टिंग में 4 या 6 ही करें। यदि आप राइट से करते हैं तो ये 1 माना जाता है, जब आप लेफ्ट से करते हैं तो आपको 2 माना जाता है। कहीं कई बार इस पे ऐसा भी माना जाता है इसका कि राइट और लेफ्ट करके 1 गिना जाता है, तो वो आपको नहीं करना है। 12 इसके बीज मंत्र हैं, तो 12 बीज मंत्र हैं, तो 12 मंत्रों के हिसाब से एक साइड से करते हैं तो 1 माना जाता है। ये मंत्र भी इसमें दिए हुए हैं आपके बुक में, और मंत्र के साथ साथ इसको हमें आपके चक्रों पे भी इसका ध्यान लगाना है। इसको आप तो आप इसके चक्रों पे भी आप इसका ध्यान लगा सकते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? सीमा मैम, सीमा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, अशोक जी। आ रहा, आप देख पा रहे हैं ठीक? हाँ, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ी डिस्टरबेंस हुई है, और वो मैट और आपका पूरा पोस्टर बीच बीच में कहीं पे नहीं नजर आया, लेकिन ओवरऑल जो है समझ में आ रहा है। आप आगे कंटिन्यू कीजिए। वो ठीक कर देंगे उसका। हाँ ठीक है, कोई बात, कंटिन्यू। ये दोनों तरफ से करना जरूरी होता है क्या सूर्य नमस्कार? मतलब अगर एक ही तरफ से कर लें तो? जी, ये सूर्य नमस्कार दोनों तरफ से करना जरूरी होता है क्या? एक ही तरफ से कर ले तो? नहीं, इसलिए कि आपके देखिए जब आप करते हैं ना तो आपके जो पेल्विक मसल्स है ना, वहां पर इसका प्रभाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है। आपको दोनों साइड से करना पड़ेगा, तभी आपके पूरे देखिए एक साइड से करते हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है। पर जैसे मान लीजिए जैसे आपने त्रिकोण आसन किए, आप त्रिकोण आसन आपने राइट से बैंड किए, और राइट से बैंड के राइट के मसल्स आपके खींचे, स्ट्रेचिंग हुए, पर आपने लेफ्ट का मसल्स आपने स्ट्रेचिंग की नहीं, तो आपका जो एक बैलेंस बनना था जो बॉडी का, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको दोनों साइड से करना है, तभी आपको, या तो आप राइट से किए फिर लेफ्ट से किए, फिर राइट से करना है फिर लेफ्ट से करना है। तो आपको यदि आप 4 करना है, 2 करना है, 6 करना है, ऐसा नहीं कि 5 कर लिए, 3 कर लिए, ऐसा नहीं, आपको सम रखना है। ठीक है, थैंक यू सर। और ध्यान रखिए कि सूर्य नमस्कार करने से पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपने वार्म अप आपको जरूर कर लेंगे। बिना वार्म अप किए जो हम लोग जो संधि चालन कर रहे थे, जो सूक्ष्म क्रियाएं इसको बोलते हैं, इससे बिना इसको किए आपको सूर्य नमस्कार डायरेक्ट नहीं करना है। क्योंकि और अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अभ्यास, जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी आपकी गति होती जाएगी। योग अभ्यास का चीज़ है। आप पढ़ने से आपकी जानकारी मिल जाए, पर आपको योग आपको अपने शरीर में आपको फील करना है कि इसका खिंचाव कहाँ पड़ रहा है, बॉडी के किस पार्ट्स में इसका खिंचाव पड़ रहा है। तो आप लोग सभी आप लोग किए अभी सूर्य नमस्कार? आप लोग खाली पेट करना है, ये तो कुछ समझा रहे थे, आप दोबारा समझा सकते हैं? हाँ, आप तो शायद पुराने स्टूडेंट है, आप तो अभी मुझे लग रहा था कि आप पिछले बैच में थे ना आप? यस सर। हाँ, आपका ये बहुत ही अच्छे आसन करते हैं, हम इनका आसन आपको दिखाएंगे। चलिए, तो अभी हम लोग संधि चालन किए, सूर्य नमस्कार किए, उसके बाद में आपको हमने ताड़ासन सिखाया, अर्ध कटी चक्रासन
और त्रिकोणासन और वक्रासन। उसके बाद में आपको दंडासन मैं अभी बता रहा हूँ, दंडासन कैसे करते हैं। सुखासन, सर और एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी आसन है ना उसके साथ साथ प्लीज उसके फायदे भी बताते जाइए प्लीज, तो मतलब पता रहेगा कि कौन सी मसल पे या क्या इसका सिग्निफिकेंस आसन हाँ नहीं, जितना प्रयास है वो आपको हम बता रहे हैं, फिर भी आपके पास सबके पास बुक तो पहुंच गया है ना। यस सर, बट मतलब आप एक बार ही फिर भी अपनी तरफ से हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, फिर भी यदि आपके पास बुक पहुंचे ना, तो आज जो भी हम पुस्तक में आज जो भी हम अभ्यास करेंगे उन सारे आसनों के विधि लाभ ये आपको एक बार जरूर पढ़ने हैं, सावधानी ये आपको एक बार जरूर पढ़ने हैं, इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं दंडासन और शशांकासन, वज्रासन। पर मैं बता रहा हूँ साथ साथ आप लोगों को करना है, ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे तो फिर आपको अनुभव नहीं होगा, तो आप साथ में एक बार जरूर कर लें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दंडासन, दंडासन देखिए, दंडासन में आपको क्या करना, दोनों घुटने पैर आपके बिल्कुल घुटने मिले हुए होंगे, पैर का अंगूठे आपके मिले हुए होंगे और दोनों हाथ आपके ये आपके बटक के पास, आपके हिप के पास में बिल्कुल सीधे सामने देखना है आपको। ये आपके हुए दंडासन, ये आपके सियाटिका नर्व के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ये दंडासन हो गया। सुखासन, शशांक आसन। शशांक आसन देखिए आपको कैसे करना है। जब आपको बैठना है, दोनों हाथ आपके लेफ्ट साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे और आपके राइट से इस तरह से आपको वज्रासन में आना। देखिए वज्रासन। और जब आप वज्रासन कर रहे हैं, वज्रासन कर रहे हैं, तो आपके देखिए पीछे से जो पैर है ये आपके एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। ये देख लीजिए, आपके जो अंगूठे हैं, अंगूठे हैं ये आपके एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होंगे। और तो ये आपके वज्रासन हो गए। वज्रासन जब आप बैठेंगे, ये देखिए वज्रासन, आपके बिल्कुल पोस्टर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए वज्रासन में। और दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर होंगे और स्पाइन बिल्कुल सीधे होंगे आपके। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके पीछे का साइंस ये है कि जब आप इस तरह बैठते हैं तो आपके यहाँ से लॉक हो जाते हैं और सारा जो ब्लड है, जो रक्त है, वह सारे आपके डाइजेशन इस एरिया में आ जाते हैं, तो आपके पाचन में बड़ा ही हेल्पफुल है। इसका एक और साइंस है, आपके जो काफ मसल्स है, यहाँ पर आपके डाइजेशन पाचन क्रिया के पॉइंट है, तो आपके ये जब पॉइंट दबते हैं तो इससे भी आपके डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपके हो गए वज्रासन। इस आसन को लंच के बाद और डिनर के बाद दोनों समय आप इसमें बैठ सकते हैं। ये वज्रासन हो गया। और इसी में ही जब आप आगे को नेट जाएंगे